सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं झारखंड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना यानी झारखंड फसल राहत योजना का जो फॉर्म है खरीफ फसल का, वो अभी भरा रहा है। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था और उस वीडियो में बताया था कि झारखंड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का जो फॉर्म है वो भराने का लास्ट डेट कब तक है। और दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो भी किसान इसका फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं या फिर ऑलरेडी रबी फसल 2023 का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, तो अभी भी उन सभी किसानों को पैसा नहीं मिला है। तो कब इसका पैसा आएगा और किन किन किसानों को पैसा मिलने वाला है, कौन कौन किसानों को पैसा नहीं मिलेगा, इस तरह से जो भी किसानों का डाउट है उस डाउट को लेकर के एक छोटा सा न्यूज पेपर में न्यूज आया है। और उस अपडेट में क्या लिखा हुआ है, उस अपडेट का कटिंग, न्यूज पेपर का कटिंग मेरे पास है। तो आप लोगों को सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तो पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और बाकी चलिए आप लोगों को दिखाता हूं कि जो न्यूज पेपर निकल कर आया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं झारखंड फसल राहत योजना से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आया हुआ है, यही न्यूज है। और इस न्यूज पेपर का मेरे पास कटिंग है और इस पेपर को मेरे फ्रेंड ने ही मेरे पास सेंड किया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटा सा ऊपर में कट गया है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सभी किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपये तक। और इसके नीचे में यहाँ पर बताया गया है किसान 15 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। यानी कि झारखंड फसल राहत योजना का जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो 15 अक्टूबर तक है। 15 अक्टूबर तक किसान आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में पॉलिटिकल रिपोर्टर रांची से ये न्यूज निकल कर आया हुआ है। और इसके नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत आपदा के कारण 50% से अधिक फसल की क्षति पर किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% यहाँ पर किसानों को क्षति हुआ है, उससे रिलेटेड उसी का जो मुआवजा है उसको करके प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक का सहायता राशि दिया जाएगा। इसके बाद नीचे में लिखा हुआ है कृषि विभाग ने राज्य के किसानों से आग्रह किया है कि खरीफ फसल के लिए 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया है कि खरीफ फसल का जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो 15 अक्टूबर तक है। 15 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है किसान स्वयं या प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये भी मैं आप लोगों को उस वीडियो में बताया है कि किस तरीके से आपको सुखाड़ राहत योजना का जो फॉर्म है उसको भरना है। अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो मेरा वीडियो को देख करके और भर सकते हैं, या फिर अपने नियरेस्ट प्रज्ञा केंद्र में जा करके और फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है पूर्व से निबंधित किसानों को आवेदन करने के दौरान 10 रुपया और नए किसानों के लिए 40 रुपया देने होंगे। दोस्तों, ये भी मैं आप लोगों को बता दिया है कि अगर आप प्रज्ञा केंद्र में जाकर के करवाते हैं, नया किसान के लिए करवाते हैं, तो वहाँ पर आपको 40 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप 2022 में सुखाड़ राहत योजना का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और फिर से आप 2023 के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 10 रुपया देने होंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है 30 से 50% तक फसल की क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 3,000 रुपये तक सहायता राशि दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 30 से 50% अगर आपकी क्षति हुई है तो आपको यहाँ पर प्रति एकड़ 3,000 रुपये करके दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतम 5 एकड़ तक फसल क्षति की सहायता राशि दी जाएगी। दोस्तों, जो सुखाड़ राहत योजना का फॉर्म है वो अगर आप फिलअप करते हैं और आपका जो क्षति हुई है तो आपको फाइनली 5 एकड़ तक के जो राशि होगा उसको यहाँ पर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ तक के ही क्षति का राशि यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के मामले में ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मौसम के अनुसार, यानी अगर आपका बारिश नहीं हुआ है, वहाँ पर सुखाड़ घोषित किया गया है, तो आपका क्षति हुआ है फसल, तो उसके लिए ही आपको ये मामला का लाभ दिया जाएगा। अगर दोस्तों इसके अलावा प्रकृति के छुड़ा करके अगर आपके किसी तरह का कोई भी फसल क्षति हुआ है तो उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है किसानों को ऑनलाइन निबंधन व प्रत्येक फसल खरीफ एवं रबी में अलग अलग आवेदन देना होगा। योजना में भाग लेने के लिए इस योजना में राज्य के वे रैयत और बटाईदार किसान शामिल हो सकते हैं जिनकी आयु 18 से अधिक है। उक्त किसानों के पास वैध आधार होना चाहिए। कृषि कार्य करने से संबंधित वैध भूमि दस्तावेज रसीद राजस्व विभाग से अंतर्गत भूमि पट्टा होना चाहिए।
इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं बटाईदार किसान के पास जमीन मालिक का दिया हुआ सहमति पत्र होना चाहिए, न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ तक। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं बताया गया है कि वैसे किसान इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस मामले का लाभ ले सकते हैं जो किसान का आयु 18 साल प्लस हो रहा है और उनका दस्तावेज जो खेत से रिलेटेड, अगर आपकी खेत है और वो रैयत होना चाहिए, अगर वो बटेदार हैं और उनके पास जमीन से रिलेटेड जो भी कागजात होते हैं, जो भी उनका खेत से रिलेटेड प्रमाण पत्र होते हैं, वो अगर आपके पास है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। और आपका जो खेत होना चाहिए वो कम से कम 10 डिसमिल से लेकर के अधिकतम 5 एकड़ तक होना चाहिए, तो अभी आपका इसका लाभ मिलेगा। अगर आपको 5 एकड़ से अधिक है तो इसका लाभ नहीं मिलेगा, और अगर आपका 10 डिसमिल से कम है तो भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है यह किसानों के लिए स्वैच्छिक है। आवेदन करते समय किसानों को अपनी आधार संख्या बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा प्रमाणित कराना होगा। दोस्तों ये तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके बता ही दिया है कि आपको सुखाड़ राहत योजना का जो फॉर्म है वो किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ये सब मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाइए उस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इसके बाद आप अपना फॉर्म को खुद से ही फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे में किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्म को अगर आप फिलअप करते हैं तो जो इसका चार्ज है उसके अलावा कोई आपको प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्रकृति आपदा से हुई फसल क्षति का आकलन और उसका निर्धारण किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर के हेडलाइन में लिखा हुआ है 18 वर्ष से अधिक के किसानों हो सकेंगे योजना में शामिल। अगर आपकी एज 18 साल से कम है और आप इस फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं तो आपको ध्यान रहे कि आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, और इसके बाद आप जो है इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि उन सभी किसानों का इसका लाभ मिलेगा जिन किसानों का आयु कम से कम 18 साल प्लस होना चाहिए, और इसके बाद उसका खेत का रसीद होना चाहिए, खेत के कागजात उनके पास होना चाहिए, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ध्यान रहे आपकी एज 18 साल प्लस होना चाहिए तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था छोटा सा झारखंड फसल राहत योजना से रिलेटेड न्यूज अपडेट। अगर आपको इस अपडेट से लेकर के किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आया हो या फिर ये अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। तो अभी के लिए बाय बाय।